आज हम सब गोविंद गुरु के जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित सभी बेंट कोटवाल साधु संत वडील माता बहने और समाज के सभी सज्जन भाई बहनों को मैं मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सब हमारे समाज के धर्म को नजदीकी से समझने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। गोविंद गुरु के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे धर्म को नजदीक से सीखने समझने का अवसर हम सब और आने वाली हमारे नई पीढ़ी को मिल रहा है। गोविंद गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश शिक्षा यानी भणतरी, भक्ति और भणतरी, ये दो मार्ग पर चलने का समाज को सीख दी थी। और ऐसे समय में जब हमारा समाज अंधेरे में भटक रहा था और एक गुरु का काम है अंधेरे से ज्ञान रूपी उजाले की ओर ले जाना, तो हमारे समाज को शिक्षा और जागरण का काम इस महामानव गोविंद गुरु ने किया था। और आज हम सब उनके अनुयायी, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने हमारी पीढ़ी को शिक्षा की बात की थी। हमारे पीढ़ी शिक्षा से भी भटक रही है और हमारे आदिवासी धर्म से भी भटक रही है। उन्होंने गांव-गांव दौड़ियां गोड़ी थी और समाज को धर्म की शिक्षा दी थी। लेकिन मैं हमारे समाज के मेंट कोटवाल हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव-गांव पर जहां-जहां दुनिया है, तो हमारे समाज के आने वाली पीढ़ियों को हमारे असली जो प्रकृति धर्म है, मूल धर्म है, उसकी शिक्षा दे, ताकि हम अन्य धर्मों में न भटके हमारा धर्म जान सके कि हम प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति के अनुरूप हम चलने वाले और सभी धर्मों से महान धर्म हमारा आदिवासी धर्म है, जो प्रकृति को मानने वाला है और प्रकृति के अनुरूप चलने वाले हैं। नर नारी धर्म को हम मानने वाले लोग हैं और विश्व में हमारे धर्म को सबसे बड़ा महान धर्म कहा गया है। जैसा कि अभी कोरोना काल में भी जो गांवों में हम जल जंगल और जमीन पर रहते हैं, हमारे शुद्ध हवा में रहते हैं, तो जो शहरों में लोग इस जंगलों का विनाश करके रहते थे, वो भी भागते हुए बचने के लिए गांवों में आए थे। वो क्यों आए थे? क्योंकि हम इस प्रकृति के साथ में रहते हैं, सभी जीवों के साथ में रहते हैं। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारे बिना उनका जीवन अधूरा है, ये हमारा धर्म सिखाता है। हम हमारे समाज को शिक्षा भी जगह जगह भी दे। मैं भी एक शिक्षक हूँ। हमारी पीढ़ी शिक्षा अगर सही मिलेगी तो वो नशा और व्यसन जैसे दुष्प्रभावों से हमारी आने वाली नस्ल बच सकेगी। आज आए दिन जो हमारा इलाका दारू विहीन इलाका घोषित करवाने के लिए हम हमारी सरकारों से समय समय पर आवाज उठाते हैं, लेकिन जगह जगह पर शिक्षा के मंदिरों के पास में दारू के अड्डे खोले जाते हैं। हम उनका सरेआम विरोध करते हैं। वो हमारे इलाकों में बिल्कुल नहीं हो, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी शिक्षा लेकर के अच्छे आदर्श मार्ग पर चल करके नौकरी, और जैसा कि गोविंद गुरु ने कहा था कि चौथा जोखनी सिलीवारी हमारी पीढ़ी को बड़ी गणी विचार रखजू ने राज पाठ ने ठाट, ये तीन चीजें हमको हासिल करनी है।
ये कब हासिल होगी? हम अभी पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन राज में भी हमारा हिस्सा नगण्य है। वो कब होगा? जब हमारी अच्छी शिक्षा होगी और हम हमारे मूल धर्म पर लौट आएंगे और हमारी एकता और संगठन में शक्ति होगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर राज में भी पूर्ण हिस्सा होगा। और जयपुर और दिल्ली में भी, जैसा कि भजन में कहा गया है, दिल्ली मेरी वो गादी है, गोविंद गुरु जो गाते हैं, और जयपुर और दिल्ली की गादी भी वापस हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे समाज के हाथों में होगी। हमारा समाज भी इस भारत भूमि का मूल बीज, मूल वारिश है। हमारे बाप दादे भी राजा हुआ करते थे, और हम आज क्या किस स्थिति में है आप सब लोग जानते हो। और वो हमें हमारे समाज में सुधार करना है। धर्म और शिक्षा, दो चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना है। अगर इन दो बातों पर हम सुधार लेंगे और हमारी एकता प्रकट होगी, तो हम हर दिशा में चारों ओर चहुमुखो विकास होगा और हमारा समाज उन्नति करेगा। आज हम सब ये दो बातें सीख के जाएंगे कि हमारा समाज का मूल धर्म कहाँ है, तो हम दूसरे धर्म में जो भटक रहे हैं वहां से लौट करके हमारे मूल धर्म में हमारे समाज आ जाए और हमारी एकता है वो बहुत मजबूत होवे। अभी हम देखते हैं दूसरे समाजों के अगर उनके गुरु के जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाते हैं तो पूरा समाज एकजुट होकर के उस जाजम पर आ जाता है। लेकिन हम आज देखते हैं कि हमारा समाज अगर कहीं मेले होते तो वहां जगह नहीं मिलती, लेकिन ये जो हमारा धर्म का कार्यक्रम है वहां पर हमारे समाज की युवा पीढ़ी बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आती है। उसका क्या कारण है? क्योंकि उनको अपने धर्म की जानकारी नहीं है। तो धर्म की जानकारी देना मूल रूप से ये मेट कोटवाल हमारे धर्म गुरु हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो वो बखूबी अपनी